हाँ, जायदाद का मुस्लिम औरतों को है, शायद ही किसी दूसरे मजहब में। लेकिन इसको पॉलिटिकल बनाना और ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आ गई, फिलहाल तांता लग गया मुकदमात का इन अदालतों के अंदर कि अदालतें तलाक दे रही हैं जी, अदालतों से तलाक मिल जाती है जी। हिफाजत खवातीन को कुरान की रूह से है, इतनी शायद ही किसी मजहब में हो। तलाक एक ऐसी मानसिक पीड़ा है जिसे 3 पीढ़ियां बर्बाद कर देती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे जहरीले रिश्ते से आज़ाद होना बेहतर है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अनवर सर। सर, वेलकम टू जम्मू कश्मीर राइटर। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 10 जुलाई 2024 को एक बहुत ही ऐतिहासिक वर्डिक्ट पास हुआ है दैट मुस्लिम वुमेन कैन आल्सो सीक मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC बियॉन्ड देयर इद्दत पीरियड टिल शी रीमैरीज। सर, आप एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर क्या है ये वर्डिक्ट? बात इस तरह है कि भारतवर्ष के अंदर सियासत की जद में बहुत सी चीज़ें आई हैं। मज़हब की बुनियाद पे सियासत खेली गई और उससे अछूती ना ही तो अदालतें रही, ना कोई भी इंस्टीट्यूट यहाँ का। तो इसी किस्म की चीज़ें होती रहती हैं। अगर आप देखेंगे बुनियादी तौर पे तो कुरान शरीफ के अंदर जितनी प्रोटेक्शन ख़वातीन को है, जितनी हिफाजत ख़वातीन को कुरान की रूह से है, इतनी शायद ही किसी मज़हब में हो। लेकिन ना ही तो कोई मज़हब को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करता है, उसे लागू करता है, ना उस पर कार फरमा रहता है, और हर कोई अपनी अपनी यानी जो मर्ज़ी है उसकी उससे जो यानी सुविधा होती है, जिससे आसानी होती है इंसान को, इंसान उस तरह चलता है। कुरान में औरत के तभी आज से 1400-1500 बरस पहले से ही उसके जो हकूक़ हैं जायदाद के, वो महफूज कर दिए गए हैं, जो किसी मज़हब में दूसरे में नहीं है। और जहाँ तक ये बात चलती है जी, ये 4 शादियाँ भी इजाज़त हैं, 3 भी इजाज़त हैं, यहाँ तक कि 2 भी इजाज़त है, ऐसी कोई इजाज़त नहीं है। अगर कोई कुरान को गौर से पढ़े, गौर से उस पर अमल करे, तो कहा है कि आप अगर उनसे इंसाफ ना कर पाएँ, 2 बीवियों से या 3 बीवियों से अगर आप इंसाफ ना कर पाएँ, यकसा इंसाफ ना कर पाएँ, तो फिर आपको एक ही बेहतर है। और अगर इंसान खुद पे सोचे कि आया मैं 3 को या 2 को किस तरह से इंसाफ दूंगा, तो वो एक ही पे, जो असल मुसलमान है, वो एक ही शादी पे राजी रहे कि अगर उसे उसका जरिया आमदन नहीं है, अगर किसी का जरिया आमदन नहीं है, मुसलमान पे तो ये भी फर्ज है कि वो एक मांगने वाला जो है उसका जरिया आमदन नहीं है, एक मुसलमान पे ये फर्ज है कि उसकी मदद करे जी। अगर खातून जिससे उसने तलाक दे दिया, इस्लामी लिहाज 3 महीने इद्दत हो गई, 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड कंप्लीट कर दिया, तो फिर उनका ताल्लुक वास्ता नहीं रहा। और अगर वो खातून सेल्फ रिलायंट है, यानी वो खुद को, उसके पास इतनी जायदाद है या वो साहिबा जायदाद है, तो उससे नहीं चाहिए, उससे क्या ज़रूरत है, फिर वो मर्द उसके लिए गैर मर्द हो गया, फिर उससे किसी भी किस्म का नानुफ का तलब नहीं करना चाहिए। उसके बरक्स जब शादी होती है तो एक सफिशिएंट डावर फिक्स होता है, जिसे आप महर कहते हैं, हक़ महर। वो हक़ महर इसीलिए होता है कि उस औरत को दिया जाए, और चाहे उससे अगर फ़र्ज़ करो कि अगर उनके आपस में उनका मिलन नहीं हुआ है बतौर खामद और बीवी, तो वो आधा डावर देना होता है, आधा हक़ महर देना होता है। अगर हुआ है तो फिर वो मुकम्मल डावर देना पड़ता है। लेकिन इस्लाम के अंदर ये है कि जो आपने उसे दे दिया, ये नहीं है कि आपने सिर्फ डावर देना है या एक चीज़, वो है कि जितना आपने दे दिया, चाहे सोने का ढेर भी दे दिया है, आप उससे वापस नहीं लेंगे।
تو اسلام کے اندر بہت آج یہ جو ججمنٹس آ رہی ہیں یہ ساری پولیٹیکل ججمنٹس ہیں. اس کو شابانو کیس میں وہ ججمنٹ آئی تھی, اس سے پولیٹیکلی استعمال کیا گیا, ایک دوسرے پہ دو پارٹیوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگائے. خیر وہ پھر پارلیمنٹ کے اندر معاملہ گیا تو پارلیمنٹ سے سیٹ اسائڈ ہو کے آ گیا, آج پھر ججمنٹ آ گئی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سبھی پولیٹیکل معاملات ہیں. تو مذہب اگر اپنی جگہ پہ مذہب مضبوط ہے اور ہر انسان اگر مذہب پہ مضبوط ہے, جیسے کہ یہ خاتون آئی ہوگی, اگر یہ مجبور نہیں ہے, اگر تو اس نے کوئی سیاسی سکورز حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے, کسی پارٹی کے کہنے پہ کیا ہے, تو وہ دوسری بات رہی. تو میں کہتا ہوں یہ سیاسی طور پہ یہ مذہبوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, یہ ملک کے اندر اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ نے یہ بات کہی ہے, میرا خیال ہے اگر وہ خود اس قابل نہیں ہے کہ خود کو مینٹین کر سکیں, خود نان و نفقہ اپنا چلا سکیں, تو کوئی بات نہیں. سپریم کورٹ نے کہا تو وہ ایک سماجی بات بھی تو کہی ہے سپریم کورٹ نے کہ سماج میں ایک عورت کا حق ہے. اگر وہ کیا اس ورڈکٹ سے دونوں کو برابر کا حق دیا ہے, یہ طلاق اور نکاح میں دونوں کو حق ہے. عورت بھی طلاق کہتے ہیں اسلام میں, عورت کے لیے بھی طلاق ہے, عورت بھی طلاق کے لیے دعویٰ کر سکتی ہے. اگر وہ کہے میرے ساتھ زیادتی کی یا 7 سال وہ نظر, یہاں 7 کنڈیشنز ہیں اس قسم کی, یہاں عورت بھی طلاق لے سکتی ہے. اور پھر عورت اور مرد دونوں خلا کے طور پہ ایک طریقہ ہے کہ بائی دیئر میوچل کنسنٹ وہ ڈائیورس لے سکتے ہیں, اور اس میں وہ طے کر سکتے ہیں کہ یہ شخص سے کیا دے گا, وہ کس طرح سے رہے گی, وہ ساری چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں. لیکن یہ کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا جی, اور یہ بہت بڑی بات ہو گئی, اب کیا دوبارہ سے ہم ہسٹری میں جائیں گے, کیا دوبارہ یہ پارلیمنٹ کے اندر جائے گا, تو یہ ساری سیاسی باتیں ہیں. سیاست کو چھوڑ کے مذہب کو اگر میں نے جیسے عرض کیا کہ پوری طرح سے اسے ایک انسانیت اور اس مذہب کے جو قرآن شریف فرماتا ہے اس کے مطابق اگر کیا جائے تو کوئی معاملات اس قسم کے نہیں ہیں. سر میں اپنے دوسرے کوشچن کی طرف جاؤں گی کہ جو دور دراز علاقوں میں عورتیں ہیں جنہیں اس بارے میں پتہ نہیں ہے, ان اویئر ہیں, پڑھی لکھی نہیں ہیں, تو انہیں آپ کیا میسج دیں گے کہ وہ اس بارے میں کس طرح جانکاری لیں؟ جانکاری دیکھیے آج تو میڈیا عام ہے, ساری چیزیں عام ہیں, تو لیکن جو اب دیکھیے یہ جو اسپیشل کورٹس بنی تھی نا, یہاں پہ ایک پراپر ایجوکیشن بھی چاہیے اس کے لیے. اسپیشل کورٹس جب بنی یہ میٹریمونل کورٹس تو ایک تانتا لگ گیا مقدمات کا ان عدالتوں کے اندر کہ عدالتیں طلاق دے رہی ہیں جی, عدالتوں سے طلاق مل جاتی ہے جی. تو کتنے مقدمات تب سے, پہلے اتنے مقدمات نہیں ہوتے تھے, لیکن یوں ہی یہ چیز شروع ہوئی کہ اسپیشل کورٹس بن گئی ہیں تو تانتا لگ گیا لوگوں کا ڈائیورس کے لیے, لوگوں کا ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کے لیے اور مینٹیننس کے لیے ایک بہت بڑا تانتا لگ گیا. تو ان ساری چیزوں کو جہاں یہ عدالتیں ہوتی ہیں وہاں لوگوں کو اویئر کرنا بھی. میں کہتا ہوں اگر گیتا, قرآن, تمام تر کتابیں جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے پڑھی جائے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس قسم کے معاملات ہی پیدا نہ ہوں. بار بار کہا جاتا ہے کہ مسلمس کے اندر 3 شادیاں ہیں اور یہ جب عدت کے بعد وہ نہیں دینا, مینٹیننس نہیں دینا, یا عورت کو طلاق یک طرفہ طلاق کہیں نہیں ہے. یہ جو 6 طلاق کا ابھی آپ نے ذکر کیا کہیں نہیں ہے. آپ نے دیکھنا ہے ریکنسلیٹری مووز کرنے ہیں آپ نے کم از کم 3, اس میں 2 آربیٹرس ہونے چاہیے لڑکے کی طرف سے, 2 آربیٹرس لڑکی کی طرف سے, اور وہ بیٹھ کے کوشش کریں گے, حد الوسع کوشش کریں گے کہ ان کا آپس میں پیچ اپ ہو جائے, ان کا آپس میں معاہدہ ہو جائے, ان کا آپس میں اتفاق ہو جائے. اگر ویسا نہیں ہوتا ہے تو پھر تمام چیزوں کو اچھی طرح سوچ سمجھ کے پھر وہ طلاق کر سکتے ہیں, چاہے وہ کھلا کرے یا ادروائز کرے, وہ طلاق کر سکتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو فیوچر میں کیا اس ورڈکٹ کو کیا مس یوز کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کا اوپینین ہے؟ مس یوز نہیں. دیکھیے جن لوگوں نے آنا ہے, میں نے بہت سے جو مولانا حضرات ہیں ان کی بات بھی سنی, بہت سے جو
जुडिशरी के एक्सपर्ट हैं, उनकी बात भी सुनी। ये तो इंसान पे अपना है। अब अगर वो लेडी जिसके हक में ये फैसला हुआ, अगर वो सेल्फ सफिशिएंट है, अगर वो खुद को मेंटेन कर सकती है, तो उसकी गैरत भी ये बात कहेगी कि मैं क्यों जाऊं उसके, जिसने मुझे तलाक दे दिया, मैं क्यों उससे ये मेंटेनेंस लूँगी। अगर वो रंजिश रखती है, नहीं जी उसे नीचा दिखाना है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट से केस जीत लिया, इस किस्म की चीज़ें जो है वो आड़े आ रही हैं, वरना कोई ऐसी बात नहीं है कि वो। और अगर वो मर्द भी ये सोचे कि नहीं, अगर ये कानून आ जाए कि साहब वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है, अगर वो आदमी अच्छा है और वो सोचे कि वो औरत जो है वो बगैर नानो नुफ्का के है, वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती, तो उसको देना चाहिए उससे, उसमें क्या है। लेकिन इसको पॉलिटिकल बनाना और ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आ गई, फिलहाल ये जजमेंट, आप समाजी लिहाज से देखिए उसे, वो भी एक एंगल दीजिए, आप इंसाफ के लिहाज से भी उसे एक एंगल दीजिए, आप यानी अपने वसी दिल कर के उसको एक उस नज़रिए से भी देखिए। ये कि जनाब यहाँ पे फलां का जो इस्लाम का वो फलां एक नज़रिया है उसको धचका लगा है, इस किस्म की बात नहीं होती है। सर ये इंसाफ की ही बात है उन औरतों के लिए। हाँ, जो मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर वो सेल्फ रिलायंट है, अगर वो सेल्फ सफिशिएंट है, मेंटेन कर सकती है, तो उसको क्या ज़रूरत है। अगर नहीं कर सकती है तो उस मर्द का भी, जिसने तलाक दे दिया है, उसका भी फर्ज बनता है कि वो उसे मेंटेन करे। तो इस किस्म की चीज़ें, लेकिन ये जो रंजिशें पाल के कि मैंने उसको हस्बैंड को नीचे लगाना है और हस्बैंड ये कहे नहीं जी मैंने ये चीज़ देखनी कि ये मुझसे खर्चा नहीं ले सकती, वो गलत है। तो समाज जो है आपसी मेल झोल से और आपसी इत्तफाक से और इंसानियत की बुनियाद पे होना चाहिए, इंसानियत की बुनियाद पे ये चीज़ें चलनी चाहिए, और इसको सियासी नज़रिए से इसको इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सर इतने लंबे करियर में कोई इस तरह का केस आपके पास आया? आते रहते हैं, अक्सर यही है, अक्सर वो जो ईगो है ना, ईगो ही आड़े आता है। हालांकि मैं देखता हूँ कि बाज़ औक़ात वेल प्लेस्ड, फाइनेंशियली वेल प्लेस्ड लेडीज़ जो हैं, उन्होंने भी दावे किए हो मेंटेनेंस के लिए, जस्ट टू ये दिखाने के लिए कि तुझे मैंने कोर्ट में घसीटा, तुझे मैंने ये किया। इसी तरह कई मर्द भी मैंने देखे जो सिर्फ लेडी को इसलिए कोर्ट में घसीटते हैं कि साहब मैंने उसे कोर्ट का मज़ा चखा दिया, एक ईगो से भी ये मुकदमा चलते हैं। तो जो डिज़र्विंग है, जो बेचारे यानी वाकई ही अगर कोई औरत उसकी मुस्तहिक है और उसके काबिल है, तो उससे खर्चा मिलना चाहिए। ये चीज़ें तो इसका एक सियासत को, ईगो को छोड़ के ये मामलात होने चाहिए मेरी नज़र में। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी इस्लाम के किसी मुद्दे को लेकर के कहेंगी कि ये नाइंसाफ़ी है। और देखिए जितना हक, जैसे मैंने पहले कहा, जायदाद का मुस्लिम औरतों को है, शायद ही किसी दूसरे मज़हब में हो। उसकी जायदाद का हक है अपने वालिदैन के उसमें जायदाद में लड़कों के बेटों के बराबर या दूसरे अफराद के बराबर, तो इतना और कहीं नहीं है। ये कभी नहीं हो सकता कि आप दो लोगों को एक ही वक्त मुतमय्यन कर दें और उन्हें सुखी रखें। वो भी उनकी अपनी मजबूरी होती है औरतों की। अगर एक औरत में से कोई औलाद नहीं हुई तो वो तो उसे इजाज़त दे सकती है मर्द को कि आप दूसरी शादी कर लें, मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं है। तो ये मिलजुल के सारी बातें होती हैं, लेकिन इनको दूसरे हिसाब से आपसी वो रंजिशें पूरी करने के लिए या सियासी मुफाद हासिल करने के लिए वो दुरुस्त नहीं है। और इस किस्म की जो जजमेंट्स आती हैं, जजमेंट्स तो जजेस देते हैं ठीक पूरे उस पर यानी इंसाफ पे, लेकिन उसको बाहर सियासी तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये गलत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपने ओपिनियंस भी शेयर किए हमारे साथ।